प्राण मातृभूमि पर ध्यान है। धर्मशील शौर्यवान छत्रपति जय महान, धर्मारण भूमि में रक्त का स्नान। सिंह जैसी चाल है, धर्म का रखवाल है, काल का भी काल है, ये रुद्र सा विशाल है। हम वचन देते हैं युवरागी, इन ऐसे दुष्टों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो हमारी माँ बहनों पर कभी नजर नहीं डाल पाएंगे। आप ही ऐसा कर सकते हैं युवराज जी, हमारी दुआएं मिलेंगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। इन मच्छरों का क्या करना है? इनका सर शरीर से हटाकर सिद्धि को नजराना भेज दीजिए। सरकार, अगर स्वराज्य की बहू बेटी पर उनकी नजर रही तो उनके सर शरीर से अलग कर दिए जाएंगे। अरे भैया, आप आज लक्ष्मी नारायण की जोड़ी यहाँ कैसे पधार गई? मैं जा रहा था अखाड़े की तरफ, सोचा जाते जाते आपसे और जीजा जी से मिलता चलूं। अपने जीजा जी से मिलने? आपके जीजा जी है कहाँ यहाँ? अखाड़े पर गए हैं, शांति से कहीं बैठते ही नहीं हैं। भैया बैठिए ना। वैसे भैया, देखा जाए तो आपको भी अखाड़े पर ही होना चाहिए। वैसे तो अखाड़े की तरफ ही जा रहा था, लेकिन उससे पहले कुछ बात करने के लिए। क्योंकि आपकी वजह से ही तो अखाड़े का सपना सच हुआ है, साकार हो गया है। जानते हैं, युवराज आपकी बहुत तारीफ करते हैं। उठते बैठते खाते पीते बस आपकी ही बातें करते रहते हैं। अच्छा, युवराज मेरी बड़ाई करते हैं? बिल्कुल सच कह रहे हैं। युवराज ने खुद कहा हमसे कि गानूजी राजा बहुत बहादुर हैं। सब लोग बहुत मानते हैं उन्हें। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? कि स्वराज को जितना गानूजी राजा ने समझा है, उतना तो कोई नहीं समझ पाया। क्या बात कर रही हैं? हमारे बारे में युवराज ने सच में ऐसा बोला? भैया, सच में युवराज ने ऐसा कहा। युवराज कहते हैं कि स्वराज में शक्ति का अभाव है और आपने उनकी इस बात को समझा, और इसीलिए आपने मेहनत करके अखाड़े के लिए जगह ढूंढी और आप ही ने लाल मिट्टी बिछाने की व्यवस्था की। अखाड़े के लिए जो भी सामान चाहिए था वो आप तुरंत लेकर आए। इससे आपका अपनापन छलकता है। नहीं तो क्या। वैसे भी हमारे भैया साहेब पहले से ही रत्न पारखी हैं। इतना ही नहीं, आप जानती हैं युवराज ने और क्या कहा? कि गणूजी राजा को उतने लोगों का समर्थन नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था, नहीं तो वो भी बड़े सरदार होते। लेकिन अब अखाड़े की वजह से उनका सही प्रभाव समझ में आया। लेकिन सच बताऊं बहना, अजी युवराज के सामने तो हम कुछ भी नहीं। ये अखाड़े का विचार तो उन्हीं का है। हम उधर ही जा रहे थे, लेकिन सोचा जाते जाते आपसे मिलके ही चले, है ना? और हमें भी अखाड़े का महिला विभाग देखना था, और सोचा जाते जाते आपको ये गुलाब के फूल देते जाऊं। ये हमारे बाग के हैं, लीजिए लीजिए। आपको फूल पसंद है ना? अरे वाह, कितने सुंदर फूल है ये, बिल्कुल आपकी तरह। ठीक है बहना, हम चलते हैं। युवराज वहां इंतजार कर रहे होंगे, हमें चलना होगा अब। खून के रिश्तों से ज्यादा हमेशा स्वराज का हित बड़ा होता है भैया, बहुत बड़ा। आप यहाँ क्यों आए थे, हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपके श्रृंगारपुर में फूलों की कोई कमी नहीं है। गुच्छे के गुच्छे दिखते हैं। लगता है जैसे पेड़ों ने अपने कान सजाए हैं। सच कहा। कितनी मासूमियत, कितनी शालीनता। यीशु, हमें लगता है यही मासूमियत यहां के लोगों को भर भर के जीना सिखाती है, और ये कांटे उन्हें लड़ना सिखाते हैं। सच है। ये कांटे भी अलग ही है ना? कुछ भी हो, फूलों का साथ नहीं छोड़ते।
और फूलों को समझ लिया तो कांटों पर भी राज किया जा सकता है। हाँ? युवरागी, आपके मन में क्या चल रहा है? फूलों की महक या कांटों की चुभन? चुभन, लेकिन कांटों की नहीं। कौन सी चुभन? भैया यहाँ आए थे कुंवर भाभी के साथ। फिर अभी खुश है ना अखाड़े की वजह से? या उनके मन में कुछ अलग ही चालू है? जी, उन्हें वतन के बारे में बात करनी थी, लेकिन हमने बात शुरू ही नहीं करने दी। युवरागी, उन्हें बोलने दो। युवराज, लेकिन हमने वतन रद्द किए हैं। एक से ज्यादा घोड़ों के अस्तबल भी हम सरदारों को रखने नहीं देते। तहखाने और बुर्ज के घरों को बनाने के लिए भी हमने मना किया है। तो ऐसे में हम भैया से क्या कहेंगे? बेझिझक बताइए। गणोजी राव खुले मन के और साफ मन के हैं। समझाकर कहेंगे तो सुनेंगे। क्या वो सच में सुनेंगे? चिंता मत करिए, हम कहेंगे और ये बात हमेशा के लिए सुलझा देंगे। और सिर्फ गणोजी राव ही नहीं, वतन की आशा रखने वाले और भी जो सरदार हैं उन्हें पिताश्री की ये बात समझाएंगे। हाथ जोड़कर बताएंगे उन्हें वतन अच्छा नहीं है। वतन यानी स्वराज्य के गुलाब का कांटा। वतन से देश सुरक्षित नहीं रहता, बल्कि दो पीढ़ियों के बीच झगड़े होते हैं। ये वतन यानी बादशाह ने पराक्रम लाचार बनाने के लिए और प्रतिकर कमजोर करने के लिए सरदारों के आगे फेंका हुआ टुकड़ा है। वतन के कारण पीढ़ियों में झगड़े होते रहते हैं और उसके कारण प्रजा दुखी भी होती है। इसीलिए येसु अफजल खान के वध से ज्यादा हमें ये वतनदारी का वध ज्यादा जरूरी लगता है। हम उन्हें बताएंगे। बता ही दीजिए, बहुत जरूरी है ये। चिंता मत कीजिए, गणोजी राजे का स्वराज्य पर प्यार है, वो सुनेंगे। स्वराज में रिश्ते नातों को महत्व नहीं दिया जाता, ऐसा पिताश्री कहते हैं। लेकिन वही रिश्ते नाते हमेशा सामने आ जाते हैं। ऐसे में क्या करें? ये कभी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मुल्ला अहमद, धोखा हुआ। सब धोखा? किस बात का धोखा? मुझे इन दोनों बाप बेटों पर कतई भरोसा नहीं, और ये एतबार के लायक भी नहीं है। हुजूर, किसकी बात हो रही है? शिवाजी की और संभा की। और किसकी? ये दोनों एक हो सकते। एक कैसे होंगे हुजूर? संभाजी राजा तो रोड के श्रृंगारपुर चले गए हैं और शिवाजी राजा मुहिम पर। हाँ, इन दोनों बाप बेटों की रची हुई ये साजिश है मुझे गुमराह करने की। साजिश? हुजूर, हम कुछ समझे नहीं। मैं इन दोनों काफिरों को अच्छी तरह से जानता हूं। ये वही सिवा है जिसने अपने बेटे को जन्नत नशीन जाहिर किया। ये वही सिवा है जिसने अपने बेटे का क्रियाक्रम किया। ये वही सिवा है जिसने मिठाइयां बंटवाई और जो आलमगीर को चकमा देकर वहां से भागा। और ये संभा, ये ब्राह्मण का भेष बदलकर मथुरा में रहता रहा। ये संभा। और खान साहब, इन पुरानी बातों का अब क्या ताल्लुक है? सब बातें पुरानी हो सकती है मुल्ला अहमद, लेकिन सिवा की बातें पुरानी कभी नहीं हो सकती। मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं। सिवा की रग रग में कूट कूट कर राजनीति भरी हुई है। और मुल्ला अहमद, ये अफवाह भी हो सकती है कि युवराज संभा नाराज। लेकिन हुजूर, हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि इस चाल में हमें गुमराह करने का मकसद है। अब हम कुछ समझे नहीं हुजूर। सीधी सी बात है, स्वराज की सरहदों के पास हमारी फौजें खड़ी कर दी जाएं और उन्हें कूच करने का हुक्म दिया जाए।
और हम हमला बोल देंगे। अरे पागलो, हमला नहीं करना है, सिर्फ डराना है। अगर बाप बेटों में झगड़ा नहीं है तो हमारे खिलाफ रायगढ़ से संभा के साथ हुक्म रवाना कर दिया जाएगा हमसे लड़ने के लिए। और अगर बाप बेटों में झगड़ा है तो हुक्म रवाना नहीं हो, सीधी सी बात। लेकिन इनके झगड़े की बात सच निकली तो? आमीन। तो फिर ना हुक्म रवाना होगा और ना ही संभा हमारे सामने आएगा। और ये जो अनबन की बातें हैं ना, इस पर हमें पूरा पूरा यकीन हो जाएगा। हुकुम खान साहब। मुल्ला अहमद, जी। कल सुबह की पहली किरण निकलते ही सौराज की सरहदों पर हमारी फौजें तैनात कर दी जाएं। युवराज, आज के इस अवसर पर एक कविता याद आ रही है, सुनाओ। सूरज राज विराज। ओ कविराज, क्या चल रहा है ये कुश्ती का अखाड़ा है या मुशायरा चल रहा है? जी नहीं। मतलब मिट्टी में बदन रगड़ना छोड़कर आप जुबान से शायरी रगड़ रहे हैं। शायरी नहीं, कविता है ये। हाँ तो ठीक है ना, हमें वो कुछ समझ में नहीं आता। हमें समझ में आता है तो बस तलवार की खनक। गणोजी राव, कविराज, आपके ये शब्दों की लड़ाई किसी और दिन करना, ठीक है? पहले हमें ये बताइए, हमारे आदमी कहाँ हैं? हमारे अखाड़े के नए दोस्त है ना, साथ लेकर आया हूँ। महबत, दुर्पा, आओ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। धरा बुआ, आपको बताए आज अखाड़े का उद्घाटन हो गया। और जानती हैं उद्घाटन पर नारियल किसने फोड़ा? अब किसने? धुरपा बाई ने। और उनके हाथों से अखाड़े की पूजा करवानी चाहिए, ये विचार भी युवराज के मन में आया। पता नहीं कैसे सूझता है उन्हें ये सब। अरे वो पहले से ही होशियार है। नए विचार लेकर आते हैं और जब वो विचार सच हो जाते हैं तो उनका चेहरा सूर्य की तरह चमक उठता है। और फिर ये हीरा भी उस सूर्य प्रकाश से चमकने लगता है। धारा बुआ, मजाक मत करिए। ठीक है, नहीं करती। फिर क्या हुआ? गांव की सभी बहू बेटियां आई थी उद्घाटन के लिए। जवान लड़के भी आए थे युवराज की मदद के लिए। हमारे गनोजी भैया भी ये सब देखकर बहुत खुश हुए। धरा बुआ, हम सोच रहे थे क्यों ना हम ये खुशी की बात रायगढ़ पर पुतला माताश्री को बताएं। हमेशा चिंता लगी रहती है उनको पत्र लिखें हम? हाँ लिखिए ना। आपको किसकी अनुमति की जरूरत है? आप ही युवरागी और आप ही कुल मुख्तियार। लिखिए। लिखते हैं। नहीं धरा बुआ, नहीं। हम इस तरह अपने मन की तो कर लेंगे, पर क्या युवराज को पसंद आएगा? लेकिन इसमें ना पसंद आने जैसा क्या है? अभी तक नाराज हैं वो। रायगढ़ के लिए एक शब्द भी नहीं निकालते। ऐसा क्या हुआ होगा उस बंद दरवाजे के पीछे? ऐसी क्या बात हुई होगी पिताश्री और युवराज के बीच? ऐसा क्या कहा होगा महाराज ने कि युवराज के मन में उनके प्रति इतना ज्यादा क्रोध भर गया? रहने देते हैं धरा बुआ, हम नहीं लिखेंगे खत, नहीं तो कुछ गलतफहमी हो जाएगी। कोई गलतफहमी नहीं होगी। आप लिखिए। पुतला रानी जी बहुत प्यार करती है हमारे बच्चे को। उस माँ के दिल में ठंडक पड़ जाएगी। आपकी सारी बातें हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी डर लगता है। कैसे सुलझाएं इस उलझन को? अब युवराज जी उतरे हैं ना अखाड़े में, पलक झपकते ही उलझन सुलझ जाएगी। देखिए, कोई गलतफहमियां नहीं होंगी। लिखिए आप। सुना तुम लोगों ने बच्चों, युवराज ने क्या कहा?
बड़ों पास ना होनी ही चाहिए। रोज बिना चूके अखाड़े में आना है। हाँ, बीच बीच में हम भी आएंगे। आपको तो आना ही चाहिए। वो तो आएंगे ही, हमारी प्रजा है, संभालना तो पड़ेगा। बच्चों, छुट्टी नहीं ले सकते अखाड़े से, नहीं तो इतनी जो मेहनत की है उसका फायदा क्या? युवराज के सामने हमारा सर झुकेगा। गांव वालों, सुना आपने? देखिए, सुबह होते ही बच्चों को यहाँ भेजना है, उसके बाद दूसरे काम। गणोजी राव जो कुछ भी कह रहे हैं वो आपके भले के लिए है। आप निर्भय हो, इसीलिए अगर साहस दिखाया तो ही हम टिक पाएंगे। दुनिया में दुख, गरीबी, इससे भी खराब अगर कुछ है ना तो वो है दुर्बलता। अगर स्वराज्य का हर एक जन तलवारबाजी में, घुड़सवारी में अव्वल हुआ तो किसी की हिम्मत नहीं होगी अपनी तरफ आंख उठाकर देखने की। कोई हमारा फायदा नहीं उठा पाएगा। इस अखाड़े में आप सब सीखने वाले हैं। मलखम के कारण आपका शरीर मजबूत और तेज होगा, कुश्ती के कारण शरीर में ऊर्जा निर्माण होगी, और तलवार की धार आपको आपकी रक्षा करने का सामर्थ्य देगी। हर हर महादेव! हर हर महादेव! अब तो सुपारी पेड़ा हो गई है, लीजिए। पंत, पंत, क्या हुआ माना जी? ऐसे दौड़ रहे हो जैसे शेर पीछे लग गया हो। बड़ी फौज आ रही है स्वराज पर हमला करने। क्या फौज? अन्ना जी, पंत, माना जी, पानी लेकर आइए। अन्ना जी, पंत। जान जाते जाते बची। फौज आ रही है सुनकर आपको इतनी बेचैनी हो गई? फौज किसकी है वो? दिलेर खान की फौज आ रही है स्वराज पर हमला करने। क्या? दिलेर खान की फौज आ रही है, स्वराज पर हमला करने आ रही है। पांड्रे सरदार शंभू रायगढ़ छोड़कर शिंगारपुर आया है। जिस्मानी तौर पर न सही, लेकिन जज्बाती तौर पर उसने बहुत ही भारी और तेज अंगारे हाथ में उठा लिए हैं। उसके जज्बातों पर छाले पड़ चुके हैं। आपको उन छालों पर मरहम लगाना है। मैं कुछ समझा नहीं हुजूर। पांड्रे सरदार, शंभू के जख्मों पर मरहम लगाओ। जो जख्मों पर मरहम लगाया करते हैं वो हमेशा दिलों को जीतते हैं, और तुम्हें शंभू के जख्मों पर मरहम लगाकर उसके दिल को जीतना है, ताकि हम बगैर शमशीर के फतह हासिल कर सके। जाओ, पता करो। जी सर। राव जी, नाना फौरन एक संदेशा भेजिए सारे गधों पर। सबको तुरंत सावधान कीजिए। जी पंत। हम प्रजा को भी सावधान करेंगे, होशियार करेंगे। मुगलों की फौज अगर आई तो फिर क्या करना है यह भी बता देंगे। परंतु पंत, दिलेर खान की फौज के सामने तब तक हमारी फौज खड़ी हो जाएगी। हाँ, लेकिन महाराज जी के विचारों के अनुसार पहले प्रजा सुरक्षित रहनी चाहिए। जी, मैं गढ़ के नीचे फौज को तैयार करता हूं। ठीक है बालाजी, हर एक गांव में अपने आदमियों को भेजकर छुट्टियों पर गए लोगों को, अधिकारियों को तुरंत वापस बुलाइए और संदेशा भी भेजिए। जी पंत। पंत, बुरुज के ऊपर के तोपों के ढक्कन भी खोल दिए। उसकी जरूरत नहीं है, दिलेर खान वहां तक नहीं आ पाएगा। महारानी जी ने एक जरूरी सभा बुलाई है, हम वहां जाकर आते हैं। जी पंत। हमारा आगे का कदम क्या होगा? पेशवा होने के नाते क्या सोचा है आपने पंत? फौजों को तैयार रहने का आदेश दिया है और हर एक किले पर सावधान रहने का संदेश दिया है। सुबह ही फौज की एक टुकड़ी भेज देंगे दिलेर खान की तरफ, मतलब उस पर डर बना रहेगा। उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी उस पर हमारा खौफ है ही। क्षमा चाहता हूं अन्ना जी पंत, लेकिन वहम में रहना ठीक नहीं है। हम भ्रम में नहीं रहते। वो जानता है हमारा स्वराज अब 10 साल का बच्चा नहीं रहा। लापरवाह होना ठीक नहीं है। हमें लगता है शंभू राजा को बुलाना चाहिए। शंभू राजा को? और वो किस लिए? पंत, शत्रु स्वराज्य के दरवाजे पे खड़ा है।
क्या उन्हें बताना नहीं चाहिए? कुछ भी हो, वो स्वराज्य के युवराज हैं। माफ कीजिए, लेकिन ऐसी छोटी बात के लिए युवराज को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। और जरूरत पड़े तो हम हैं ही ना, हमारी तलवार बिजली बन के कड़केगी। हमें आपके पराक्रम पर कोई शंका नहीं है, पर दिलेर खान की फौज हमारी सीमा तक आ पहुंची, ये बात गंभीर है। राहु जी पंत। जी महारानी जी। बालाजी चिटनिस को कहकर खलीता लिखवा लीजिए। जी। और जब खलीता लिखवा लें तो आप अनाजी पंत जी हमारा दस्तखत लीजिए और आप खुद ध्यान रखिए कि ये खलीता श्रृंगारपुर पहुंच जाए। जो आज्ञा महारानी जी। आज रात को देरी से या ज्यादातर कल सुबह तक युवराज के हाथ में खलीता होगा। सब मिलकर स्वराज के हित में ही निर्णय लेंगे। ले लिया महारानी जी, हित का निर्णय ले लिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हुजूर दक्कन की ओर भेजा हुआ जासूस है। क्या खबर लाया? हुजूर आपके हुक्म के मुताबिक स्वराज के सरहद पर हमारी फौज को तैनात होने का हुक्म दिया है। भाई वाह, आगे बताओ। हुजूर, इसके साथ साथ रायगढ़ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। उनकी फौज को भी तैयार होने का हुक्म दे दिया गया है। खलीता शुगारपुर की तरफ रवाना हुआ? नहीं हुजूर। कोई जासूस शुगारपुर की तरफ रवाना हुआ? जी नहीं हुजूर। वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, हमारा अंदाजा एकदम सही निकला। इसका मतलब बाप बेटे में अनबन है। हुजूर, 4 दिन से श्रृंगारपुर के राहों पर अपने आदमी खड़े किए थे, लेकिन दोनों बाप बेटों में झगड़ा है। दिलेर खान, आज तेरी किस्मत तुझ पर बड़ी मेहरबान है। एक बात तो है, हमारी चाल को सच्चाई का सबूत मिल गया और हमने जो सरदार पांड्रे को हुक्म दिया था, इसका मतलब है वो कदम हमारा बिल्कुल सही था। आज तो मुल्ला अहमद जश्न मनाने का दिन है। जाओ, ऐश करो। चांद, तुमने सुना? बाप बेटे में झगड़ा, राजा शिवाजी और संभा में झगड़ा, यानी दोनों में अनबन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कामयाबी बहुत ही नजदीक है और ये हमारे लिए एक सुनहरी मौका है और हम इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। चांद, तुम सुन रहे हो? लेकिन तुम तो सुन ही नहीं सकते। लेकिन आज तुम्हें सुनना होगा। कान खोलकर सुनना होगा तुम्हें। राजा शिवाजी दक्षिण मुहिम जीतकर लौटेगा, लेकिन हार जाएगा, क्योंकि उसका लाडला बेटा संभाजी हमारी छावनी में शामिल हो चुका होगा। वो शिवाजी के लौटने पर अपने बाप से बगावत करेगा, अपने स्वराज्य से बगावत करेगा, क्योंकि वो हमारी छावनी में शामिल हो चुका होगा। और ये दिन तय करेगा दिलेर खान, ये दिलेर खान तय करेगा, लेकिन संभाजी हमारी छावनी में शामिल होगा। ये हमारा वादा है, वादा है तुमसे, वादा है। युवराज, अब आप मेरा दांव देखिए, कैसे खेलता हूँ मैं। जी युवराज जी, जब से आपने हमें कहा है तब से हम रोज आते हैं अखाड़े में और तलवारबाजी करते समय बहुत जोश आता है। शाबाश, अगर आप ऐसा ही रोज करेंगे तो आप तलवारबाजी में माहिर हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, तलवार की मुठ ऐसे ही पकड़ते हैं ना? बार बार छूट रही है हाथ से। तलवार की पकड़ कुछ ऐसी होनी चाहिए, चाहे जान भी चली जाए पर तलवार ना छूटे। जी जी। हमला कीजिए। हमला करते समय जिस तरफ से आप हमला करना चाहते हैं वही पैर आगे करिए, यानी हमला दूर तक जाता है और हमला करते समय ताकत मिलती है। और जब शत्रु हमला करे तो तेजी से पैर पीछे आना चाहिए। पर युवराज, कैसे पहचाने कि दुश्मन हमला कैसे करेगा? वो कितना भी ताकतवर हो, पर जब आप सामने आए तो उनके मन में डर बैठना चाहिए, चाहे जो हो जाए। लेकिन युवराज, शत्रु कैसे वार करेगा ये कैसे समझेंगे?
हमेशा सामने वाले योद्धा की नजर पर ध्यान रखिए। वार हमेशा पहले दुश्मन की आंखों में दिखाई देता है और फिर हम पर, इसलिए उनकी आंखों पर से अपनी नजर नहीं हटनी चाहिए। और दूसरी बात, दुश्मन हमेशा रणभूमि में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। हम सतर्क नहीं है ये देखकर हमें फंसा सकता है, मीठी बातें करके और लालच दिखाकर। और अगर हम उनकी लालच में आ जाते हैं तो मान लीजिए कि दुश्मन ने आधी लड़ाई जीत ली है। इसीलिए हमेशा सावधान रहना है। जी। ध्यान में आया? जी जी। शुरू हो जाइए। युवराज जी, अभ्यास करिए। मामा जी आप यहाँ पर आइए। नहीं 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 युवराज जी, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, आप चालू रखिए। कुछ काम था? ये बताना था कि सरदार पांडरे जी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। सरदार पांडरे? दिलेर खान के खलिहान से सीधे हमारे यहाँ? सरदार पांडरे के मन में कुछ और ही चल रहा है। हाँ। मामा जी उनसे कहिए कि हमें मुगलों के चापलूसों से नहीं मिलना है। जी। सरदार पांडरे जी, चलिए। क्या कहा युवराज ने? पहले महल में चलते हैं, गुड़ पानी पीते हुए बात करेंगे। हाँ अजी पिलाजी राव, गुड़ पानी तो होते रहेगा। पहले युवराज ने क्या कहा ये तो बताइए। युवराज जी थोड़ा सा काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाद में मिलेंगे, अभी उनके पास समय नहीं। सरदार पांडरे ये नाम बताया मेरा? जी हाँ, और हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। नहीं जानते ऐसा लग रहा है। क्या कहा साफ साफ बताइए। और मैं किसका सरदार हूँ ये बताया क्या उन्हें? वो मुगलों के सरदार से मिलना नहीं चाहते हैं। बात यह है कि उनसे मिलना, उन्हें संदेशा देना बहुत जरूरी है। हाँ, पर अभी फिर से बताइए उनको। और ये बताया क्या कि संदेशा दिलेर खान साहब का है? उन्हें ये बात मालूम है। जब संदेशा आप लेकर आए हैं तो वो खान साहब जी का ही होगा, है ना? फिर भी मना किया। हाँ। भाभी जी आप घर पर हैं? अरे भाभी साहब, आप इतनी सुबह यहाँ कैसे? बात ये है कि हमें लगा सुबह सुबह हम हमारी भाभी से मिलकर आएं और बात भी करनी थी आपसे। आइए ना, बैठिए। तो फिर सारी व्यवस्था अच्छी तरह से हो गई? अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बोलिए। आप आई, बहुत अच्छा किया आपने। वैसे भी अखाड़े के काम की वजह से हम सभी का वक्त पूरी तरह से बंधा रहता है। सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। युवराज के पैर तो कभी घर में टिकते ही नहीं हैं। और हमारे भैया जी ने हमारे पतिदेव का हाल भी कुछ ऐसा ही करके रखा है। सुबह उठते ही अखाड़े के काम में लग जाते हैं और काम भी मन लगाकर करते हैं। सच कहें तो जब से श्रृंगारपुर में आए हैं ना, शांति जैसा कुछ है ही नहीं, है ना? भाभी जी, अब सब कुछ ठीक हो रहा है ना? और ये सरकारी महल, आपने उसे भी कितनी अच्छी तरह से सजाया है। और अब हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अरे बस कीजिए, कितनी सराहना करेंगी आप। और ये सब हमने हमारी रानी माँ से सीखा है। घर को कैसे सजाते हैं, अतिथि का स्वागत कैसे करते हैं, आतिथ्य कैसे करें, ये भी हमने यहाँ आकर ही सीखा। तो फिर अब हमें भी करने दीजिए आपका विशेष आतिथ्य। आएंगे, आपके भैया के समय के अनुसार जरूर आएंगे। ऐसे औपचारिकता ना दिखाएं। और वैसे भी हम आपको भोजन के लिए निमंत्रित करने आए हैं। तो फिर तय हो गया, आप भोजन करने आएंगे ना महल पर? हाँ, लेकिन ले लो भाई, सिंदूर ले लो, कंगी ले लो, रीठा भी ले लो। हाँ, आप कौन है? आज देवी का दिन है, पूजा की थाली सजाने के लिए लाल कपड़ा दूं क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे आप देख तो लो, मेरे पास कंगी है,
रीठा है, देखिए। हमने कहा ना नहीं चाहिए। अरे देख तो लीजिए। नहीं मतलब सिर्फ देखने से क्या होगा, है ना? मेरे पास धागा सुई सब है और बड़ा सुई भी है कंबल सिलने के लिए। अरे पर हमने तुमको बोला ना, फिर जिद क्यों कर रही हो? अरे ये सब दिखाना मेरा काम है। एक बार मैंने सोच लिया है ना, तो बेचने के बाद ही पीछा छोड़ती हूँ। हाँ तो बहन, ये काला धागा दूं क्या? अरे ले लीजिए, बच्चों को या किसी को बुरी नजर नहीं लगेगी। आपको बोला ना नहीं। आप ये सब हमें मत दिखाइए, हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए। अरे ये मंत्र वाला है, रक्षा करता है बुरी नजरों से। शंभू राजा को बांध दीजिए, सारे संकटें दूर हो जाएंगे। अरे संकट कैसा भी हो, भूत प्रेत का, गलत लोगों का, या अपने सीमा पर खड़ा हुआ खान का। आप एक काम कीजिए, आप अंदर आइए, हम भी तो जरा देखें कि आपके पास क्या क्या है। आइए। हाँ, रुकिए रुकिए। भाभी जी, आप किसी को भी अंदर आने देती हैं? हम अभी आपको सब कुछ बताते हैं। और ये कौन है? अरे मैं लाड़ी। मेरे इस रूप पर मत जाइए। युवरागी, अरे आप ही बताइए ना। भाभी सा, ये लाड़ी है, हमारी सेना का हिस्सा है, समाचार लेकर आई है। लाड़ी, आप खान के बारे में क्या कह रही थी? दिलेर खान की सेना स्वराज्य की सीमा पर आकर ठहरी हुई है। वे हमले की तैयारी में है और ऐसे वक्त पर महाराज भी किले पर नहीं है और युवराज भी यहाँ पर श्रृंगारपुर में। उन्होंने इसी मौके का फायदा उठाया, रायगढ़ पर हमला करने की योजना बनाई है। हे भगवान! युवराज किधर हैं? उनको जल्दी से संदेशा दीजिए और मैं आती हूँ। ये बैठने का समय नहीं है। आती हूँ। प्रणाम युवराज, मैं सरदार पांड्रे। हमारा संदेश आपको मिला नहीं क्या? संदेशा तो मिला, लेकिन हमारा संदेशा भी तो आपको बताना है ना। और संदेशा किसी अरे गहरे का नहीं है, दिलेर खान साहब का है। हाँ, हम जानते हैं। जो कहना है जल्दी कहिए, हमें जाना है। जल्दी? जी जल्दी किस बात की? हाँ? इन बच्चों के साथ खेलने की? अरे रे 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 रे, कहाँ होना चाहिए था आपको? कुतुब शाह के शाही महल में उसके साथ शाही दावत में होना चाहिए था आपको। और आप यहाँ? हाँ? ये लाल मिट्टी मुंह और नाक में जा रही है आपके। काम की बात करनी है? निष्ठा की मिट्टी और हिम्मत की धूल उड़ चुकी है आपके। वीरता जंग में नहीं, अखाड़े में दिखानी पड़ रही है। ऐसी दुर्दशा है आपकी। हमारी नस स्वराज्य से बंधी हुई है, इसलिए स्वराज्य से ही मिलती है। आपकी तरह मुगल से जाकर नहीं मिली है। अजी क्या बुरा हुआ हमारा? बिल्कुल राजा की तरह रहते हैं हम। हाथ से पालकी की पकड़ नहीं छूटती हमारे। पांड्रे, आपके हाथ की पालकी की पकड़ आपकी अगली पीढ़ियों के लिए फांसी का फंदा बनेगी। ये कब समझेंगे आप? तब का तब देखेंगे। यही विचारों की वजह से हमारा देश आज भी भुगत रहा है सरदार पांड्रे। हमारा देश किसी परदेसी की तलवार की वजह से गुलाम नहीं हुआ है। ये तुम जैसे लोगों की वजह से, तुम्हारी लाचारी के कारण हुआ है। हम तो कहते हैं अभी भी बहुत देर नहीं हुई है सरदार पांड्रे। आइए, स्वराज्य में आइए। आइए, उत्तर पर एक साथ कब्जा करते हैं। यही बात है, उत्तर। खान साहब के खलीते का उत्तर क्या है? आपको दिलेर खान के संदेश का जवाब चाहिए। इंतजार कर रहे होंगे ना वो। अगर हमने जवाब नहीं दिया तो?
मुगल फौज स्वराज्य के सीमा पर खड़ी है। भाले की नोक को आर पार कर देंगे। आप धमकी किसे दे रहे हैं? हमें? इस शंभू राजा को? हम तुम्हारे बाप के बाप उस आलमगीर से नजर मिलाने से नहीं डरे थे, समझे? हमें मुगल सेना की धमकी दे रहे हैं? माफ कीजिए युवराज, गलती हो गई। मैं तो बस वो संदेशा देने आया था आपको। तो उसी पर ध्यान दीजिए। हमें सरदार होने का घमंड मत दिखाइए। माफ कीजिए। क्या है संदेशा? संदेशा ऐसा है कि स्वराज की सीमा पर मुगल फौज आ चुकी है और वो वापस बस तभी जाएंगी जब आपका पहला कदम दिलेर खान की ओर दोस्ती में बढ़ेगा। युवराज अभी तक आए क्यों नहीं? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। बहू रानी, आते ही होंगे युवराज। उनके आने का पता चल ही जाएगा। घोड़ों के टापों से आंगन में घोड़े खुशी से उछलने लगते हैं। हुआ धैर्य नहीं है हमारे पास। दिलेर खान की सेना स्वराज की सीमा पर आकर खड़ी हुई है। ये बहुत बुरी खबर है। हम बस जल्द से जल्द युवराज को ये बात बताना चाहते हैं। ये तो सही कह रही हैं आप। महाराज और युवराज के किले पर ना होने के कारण सब गड़बड़ हो गई है। देखिए, वही तो। सोयरा माताश्री, राहु जी पंत, मोरो जी पंत, ये सभी युवराज की राह देख रहे होंगे कि वो कब वापस आएंगे। हाँ, वही तो। और युवराज जब तक रायगढ़ नहीं जाएंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। पर सच बात कहूँ क्या, दिलेर खान की सेना आकर खड़ी है। ये जानकर युवराज यहाँ ठहरेंगे नहीं। नहीं ठहरेंगे। उन्हें तो बस बताने की देर है। फिर देखिएगा वो कैसे तुरंत घोड़े पर सवार हो जाएंगे। धरा भुआ, हमें सभी तैयारियां कर लेनी चाहिए। उनके संदूक भर देते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।